तो आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन जो कि है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो हमें क्या करना है, बेसिकली क्वेश्चन में हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं 3 एंड 4 के बीच में। तो सबसे पहले हम देखिए, हम यहाँ पे 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कोई नंबर अगर खाली होता है, नॉर्मली लिखा है, जैसे कि 3 खाली लिखा है तो उसके नीचे 1 पहले से होता है। इतना हमें बचपन से पता है और ये बेसिक क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्लास 9 की मैथमेटिक्स, जो कि बहुत हार्ड होती है। तो आगे बढ़ते हैं। 4 को भी हमने 4/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, हमने ये लिख लिया। ठीक है, तो स्टेप 1 हो गया, हमें किसी भी नंबर को फ्रैक्शन में बनाना है, वो हमने बना लिया। हमारा स्टेप 2 आता है, ध्यान रखिएगा, स्टेप याद रखिएगा, इसमें रटना नहीं है, इसमें हम स्टेप याद रखेंगे, हमारा काम बन जाएगा। हमारा स्टेप 2 है कि हमें ये चेक करना है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो हमें सेम करना है बाय टेकिंग एलसीएम। ठीक है, तो लेकिन इस केस में 3/1 और 4/1 में डिनोमिनेटर दोनों 1 1 है, मतलब डिनोमिनेटर सेम ही है, तो हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे अगर किसी और भी जो कि हमारा मतलब अगर कोई अलग टाइप का क्वेश्चन होता जहाँ पे हमें डिनोमिनेटर अलग दिया होता तो हमें पहले एलसीएम लेना पड़ता, जो कि हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे एनसीईआरटी में, जो कि तीसरा क्वेश्चन है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा स्टेप 2 हो गया। हमने क्या देखा स्टेप 2 में? हमने स्टेप 2 में देखा कि हमें डिनोमिनेटर सेम करना रहता है, लेकिन इसमें तो डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है। तो अब बढ़ेंगे स्टेप 3 में। तो स्टेप 3 का सबसे क्रूशियल रोल होता है। स्टेप 3 क्या है? तो उसके लिए हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो हमें कितने फाइंड करने हैं? हमें 6 फाइंड करने हैं ना। तो ध्यान रखिएगा, अगर हमें 6 फाइंड करना है तो हम 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, हम आगे बताऊंगा मैं हमने क्यों किया। देखिए, हमने अभी 3/1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करने थे, इसलिए हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 7 1 7 हो गया, 7 3 21 हो गया। वहीं पे 4/1 है, उसको भी हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर और नीचे दोनों से 7 से मल्टीप्लाई किया, तो हो गया 7, तो हो गया 28/7। तो देखिए, तो 3/1 और 21/7 दोनों इक्वली वैल्यू है। हमने बस क्या किया, हमने बस इनका ऊपर नीचे वाला उनका बस लुक चेंज कर दिया हमने, ऐसे कह सकते हैं। तो देखिए दोनों देखिए अब दोनों 21/7 और 28/7, अब इन दोनों के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो ताकि देखिए, जैसे कि 3 और 4 के बीच में तो हम नहीं फाइंड कर सकते ना रैशनल नंबर, तो इसलिए हमने क्या किया, पहले हमें 6 फाइंड करना था ना, इसलिए हमने 7 से मल्टीप्लाई किया। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया 21/7 और 28/7। तो रैशनल नंबर बिटवीन 21/7 जो कि क्या है, जो कि 3/1 है, इसी को हमने चेंज किया है इस रूप में, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम ही है। एंड 4/1, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एंड 28/7 जिसकी वैल्यू 4/1 है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमें इन दोनों के बीच में फाइंड करने थे 6 रैशनल नंबर, तो हमने फाइंड कर लिया। देखिए, तो 21/7 और 28/7, तो इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर लिखने हैं। तो 21/7 के बाद आता है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो आप काउंट करके देख सकते हैं, ये 1 2 3 4 5 6, तो हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करने थे और ये 6 रैशनल नंबर ही है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। अब देखिए, इस क्वेश्चन करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, लेकिन ये सबसे सिंपल वाला तरीका था। तो हाँ, अब बारी आती है, हमने इसको 7 से मल्टीप्लाई क्यों किया जब हमें 6 फाइंड करना था। देखिए, अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सिर्फ 5 ही रैशनल नंबर बीच में मिलते हैं, हमें 6 नहीं मिलते हैं। इसलिए अगर हमें जितना रैशनल नंबर बीच में फाइंड करना है, हमें उससे एक ज़्यादा नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे फ्रैक्शन में। तो आपको ये सबसे इजी मेथड था। तो आज के लिए बस इतना ही। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। गुड बाय, जय हिंद।